Hello everyone. So in this video we are going to discuss the fifth problem of headquarter beginner contest 234. Okay, so problem name is arithmetic number, and if not tried this question till now, so link is in the description box. Go and try. And you're not able to solve previous problem, D problem of headquarter beginner contest 234. So link is appear in the I button. Okay, so go and watch. So let's jump directly to the question. It is given that ki you can call a number arithmetic if the difference between the two consecutive digit is equal. Okay, means एक नंबर है जो लेट सपोज हमारा जो नंबर है ये, तो यहाँ पे 86 का जो डिफरेंस -2, 64 का -2, 42 का -2 एंड 20 का -2, तो ये क्या है कि सारे डिफरेंस सेम है, इक्वल हैं सारे डिफरेंस, तो ये एक अर्थमेटिक नंबर कहलाएगा। ओके ओके, तो उसके बाद दिया हुआ कि हमारे पास एक नंबर x है जो गिवन होगा, सो इससे इक्वल या इससे बड़े फर्स्ट जो अर्थमेटिक नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। किसी एक केस में इक्वल भी हो सकता है, लाइक 88 है, तो यहाँ पे 88 इक्वल है तो ओके है। 152 है, तो इससे जस्ट बाद वाला जो मिलेगा आपको नंबर, अर्थमेटिक नंबर, वो हमें रिटर्न करना है। ठीक, तो बेसिकली हम अगर x की रेंज को देख रहे हैं तो ये जाहिर सी है कि हम बिग एन सॉल्यूशन अप्रोच नहीं यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमें कुछ छोटा सा है देखना है। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्यूशन वो बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच है, एंड ब्रूट फोर्स हम डायरेक्टली ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते, ये तो समझ में आ रही है। हम डिजिट पे ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं, देखते हैं ये किस तरह हम कर रहे हैं ब्रूट फोर्स। सबसे पहले एक चीज़ समझने की है कि जो भी नंबर बनेंगे तो उनके जो डिजिट होंगे वो 0 to 9 ही होंगे। जैसे कि एक केस लेते हैं, ये हमारे पास है 90, 1 वाला केस है कि 109 है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, 9 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, -9 है। तो हमारा जो डिफरेंस का रेंज है ना वो ये ही होगा, -9 to 9, क्योंकि हमारे पास AP है। तो AP हम समझ रहे हैं कि एक फर्स्ट टर्म होगा, एक फर्स्ट टर्म प्लस t होता है, a प्लस टी, एंड ये जो सारा चलता है ये a प्लस 2d, और सिमिलरली इसी तरह ये कंटिन्यू होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे d देख लिया कि हमारा d का जो रेंज है ना वो -9 से 9 तक है, ये हो गया क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब a को देखते हैं, a की रेंज क्या है। तो किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो ऑलवेज 1 to 9 होगा, 0 तो होगा नहीं क्योंकि हमें ट्रेलिंग जीरोज को रिमूव करना है। ओके, सो 0 to 9 होगा, तो हमारा a का भी रेंज सेट हो गया, ये 1 to 9 है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम सारे नंबर को फॉर ईच एंड एवरी ए फर्स्ट डिजिट को हम फिक्स करते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 रखा, अब हम d जो होगा -9 से 9 तक की सारी d जो है उन सब के लिए नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे, और हम चेक करते हुए चले जाएंगे कि कौन सा जो नंबर है वो x से जस्ट बड़ा या बराबर है। और अगर ऐसा कंडीशन होल्ड कर रहा तो उन सारे नंबर का जो मिनिमम होगा वो हम अपने मिनिमम वेरिएबल में स्टोर करते हुए चले जाएंगे, अपडेट करते हुए चले जाएंगे, एंड लास्ट में हम उस मिनिमम वैल्यू को बस प्रिंट कर देना और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसको कोड के जरिए देखते हैं किस तरह कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लाइक इनपुट लिया, मिनिमम इनफाइनाइट सेट कर दिया, इससे बड़ी तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। टेम्पररी एक वेरिएबल लिया है जहाँ पे हमें एक नंबर बनाने की, जो हम यहाँ पे नंबर बना रहे हैं, a किसी को फिक्स किया, d को फिक्स किया, तो हम एक नंबर बना रहे हैं, तो उस नंबर को स्टोर करने के लिए मैंने टेम्पररी ले लिया यहाँ पे। फर्स्ट डिजिट जो होगा 1 से 9 तक ही जाएगी, एंड वो बेसिकली हर 1 पे इंक्रीज कर रही होगी, एंड डिफरेंस जो होगा -9 से 9 तक ही होगा। ओके, सो इफ़ डिफरेंस 0 होगा तो क्या होगा,
अगर डिफरेंस 0 होगा तो हमारे पास नंबर कुछ इस तरह बन सकता है 1 1 1 1, लाइक 2 2 2। तो जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से बनेगी। और ये कब तक हमें बनानी है, एटलीस्ट x चाहिए, तो x से छोटा तो नंबर नहीं बनना चाहिए ना। तो x के जैसे ही बड़ा या इक्वल होगा तो यहाँ पे ये लूप ब्रेक करेगा और हम यहाँ पे फिर से अपडेट कर रहे होंगे। सो ये हो गया डिफरेंस 0 के लिए। अगर डिफरेंस कुछ भी एग्जिस्ट कर रही है माइनस या प्लस में, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा तो फर्स्ट डिजिट सेम हो, पता चल गया कि फर्स्ट डिजिट हमारा जी है। तो रेस्ट डिजिट के लिए क्या करेंगे, रेस्ट डिजिट क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम जैसे देखे थे, अगर फर्स्ट डिजिट a है तो रेस्ट डिजिट a+d a+2d a+3d, सिमिलरली ये जहाँ तक जो सीरीज होगी वहाँ तक रिक्वायरमेंट होगी वहाँ तक जाएगी। तो रेस्ट डिजिट के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट डिजिट इनिशियलाइज किया, और रेस्ट डिजिट हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी डिजिट हमारा जो होगा 0 या 0 से बड़ा है। कोई डिजिट पॉजिटिव ही तो होगा, -2 यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखा होगा कहीं पे, लाइक 1 1 0 -2, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये जहाँ भी होगा तो 1 0 0 हो सकता है, 1 0 1 हो सकता है, लाइक जो भी ये पार्टिकुलर एक डिजिट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उसकी भी रेंज ये है कि 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, और वो 9 से या 9 से छोटा होगा। एंड डिजिट रेस्ट डिजिट क्या होगी, हमेशा अगर डिफरेंस के साथ इंटर हो रही है तो 1 के साथ 1+d, 1+d के साथ तो 1+2d होगा। तो ये डिफरेंस के साथ इंक्रीमेंट होगा। तो बस ये मैंने किया और टेम्प्रेरी में ये नंबर बनाता चला गया। जैसे ही मुझे नंबर ये इससे बड़ी या इक्वल मिलती है मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू एक मिल गई है तो उससे बड़े वैल्यू की हमें ज़रूरत भी नहीं है ना, हमें तो सबसे लोएस्ट वैल्यू पे जानी है जो एक से बड़ी हो। तो बेसिकली ये हमें अगर मिल जाती है तो यहाँ पे जस्ट मैं ब्रेक कर सकता हूँ। ओके, एंड सिमिलरली ये सारा क्या होगा, ये सारे नंबर को इस तरह चेक कर लेगा, एंड लास्टली हमारे पास वो मिनिमम नंबर होगा जो एक अर्थमेटिक नंबर है, एंड x से इक्वल या उसके जस्ट ग्रेटर नंबर होगा, फर्स्ट अर्थमेटिक नंबर उससे बड़ा जो होगा वो मिल जाएगा। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, एंड आपके पास कोई प्रॉब्लम कोई डिफ़िकल्टी हो रही है इसको समझने में तो आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच। ओके, थैंक यू।